दोस्तों, जैसा आप सभी को पता ही होगा कि भगवान राम भगवान विष्णु के अवतार थे। लेकिन क्या आप जानते हैं भगवान लक्ष्मण किसके अवतार थे? और दोस्तों, आप जानते होंगे कि रावण के 10 सर थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण के 10 सर क्यों थे? और क्या आपको पता है रावण को 4 अलग अलग देवी देवताओं ने उसकी मौत से पहले ही उसकी मौत का श्राप दे दिया था? अगर नहीं तो आज इस वीडियो में मैं आपको फैक्ट्स के जरिए रामायण के कुछ ऐसे अनसुने रहस्य बताऊंगा जो आज कलयुग में सभी के सामने आ रहे हैं, लेकिन इन रहस्यों को 99.9% लोग नहीं जानते। तो अब सीधा बात करते हैं फैक्ट नंबर 1 की। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि राम भगवान विष्णु के अवतार थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान लक्ष्मण किसके अवतार थे? चलिए मैं आपको बताता हूँ भगवान राम के बाकी तीनों भाइयों के अवतारों के बारे में। दोस्तों, लक्ष्मण भगवान विष्णु के शीशनाग के अवतार थे, और भरत भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र के अवतार थे, और शत्रुघ्न भगवान विष्णु के शंख के अवतार थे। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, भगवान राम, माता सीता और भगवान लक्ष्मण ने अपने 14 वर्ष भारत और श्रीलंका के कई वनों में गुजारे थे, जिसमें से 10 वर्ष इन्होंने सिर्फ दंडकारण्य नाम की जगह पर गुजारे थे। उस समय इस स्थान पर कई असुर, राक्षस और कई खतरनाक जीव जंतु रहते थे। इस समय ये क्षेत्र भारत के छत्तीसगढ़ में आता है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, जिस समय भगवान राम वनवास के लिए गए थे तब उनकी उम्र सिर्फ 27 साल थी, और उस समय श्री राम के पिता राजा दशरथ अपने पुत्र राम को वनवास के लिए हरगिज नहीं भेजना चाहते थे, जिसके कारण राजा दशरथ ने श्री राम को यह तक कह डाला था कि राम, तुम मुझे बंदी बना के साम्राज्य के राजा बन जाओ। लेकिन श्री राम ने ऐसा नहीं किया और वह 14 वर्षों के लिए वनवास चले गए। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं कि भगवान राम राजा दशरथ के पुत्र थे और उनके 3 भाई थे, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान राम समेत उनके 3 भाइयों की एक बहन भी थी जिसका नाम शांता था। राजा दशरथ ने अपनी पुत्री शांता के पैदा होते ही उसको अंगदेश के राजा रोमपद को गोद दे दिया था। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, ब्रह्मा जी ने रावण को पहले ही बता दिया था कि राजा दशरथ और कौशल्या का पुत्र उसकी मृत्यु का कारण बनेगा, जिसके परिणाम स्वरूप राजा दशरथ और कौशल्या के पुत्र श्री राम के हाथों रावण का वध हुआ। लेकिन जब ब्रह्मा जी ने रावण को ये बात बताई थी तो रावण बुरी तरह बौखला गया था, और अपनी मृत्यु को टालने के लिए रावण ने कौशल्या का अपहरण करके उसे एक समुद्र से घिरे द्वीप पर छोड़ दिया था। लेकिन नारद मुनि ने रावण की ये हरकत राजा दशरथ को बता दी थी, जिसके बाद राजा दशरथ और रावण का युद्ध हुआ। लेकिन जैसे तैसे राजा दशरथ एक लकड़ी के लट्ठे के सहारे उस द्वीप पर पहुंच गए, जहां नारद मुनि और अन्य ऋषियों ने उनका विवाह संपन्न कराया। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, जब रावण अपने विश्व विजय के अभियान पर था तो वह यमपुरी गया, जहां उसका युद्ध यमराज से हुआ, और युद्ध के दौरान जब यमराज ने उस पर काल दंड का प्रहार किया तो ब्रह्मा जी ने उन्हें रोक दिया, क्योंकि रावण को एक वरदान मिला था कि उसका वध किसी मनुष्य के हाथों ही संभव है, उसका युद्ध कभी कोई देवता नहीं कर सकता। जिसके पश्चात पृथ्वी पर भगवान विष्णु जी ने श्री राम के रूप में जन्म लिया और रावण का वध किया। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, रावण को उसकी मृत्यु का श्राप किसी एक देवता ने नहीं बल्कि 4 अलग अलग देवी देवताओं ने दिया था। पहला, भगवान नंदी। एक बार जब रावण भगवान भोलेनाथ जी के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर जा रहा था तो उसे मार्ग में नंदी मिले, जिनको रावण ने वानर के मुंह वाला कहकर मजाक उड़ाया, जिससे क्रोधित होकर नंदी ने रावण को श्राप दिया कि वानरों के कारण ही तुम्हारी मृत्यु होगी। दूसरा, सुपर्णखा। दोस्तों, जब रावण अपने समय में विश्व विजय के लिए निकला था तो उसका सामना काल के नाम के राजा से हुआ था, जिसका सेनापति विदुजीव्य था, और विदुजीव्य ही सुपर्णखा का पति था। उस समय रावण ने राजा कालके से युद्ध के दौरान उसके सेनापति विदुजीव्य का वध कर दिया था, और ये बात जब सुपर्णखा को पता चली तो सुपर्णखा ने रावण को पीछे से श्राप दिया कि तेरे सर्वनाश का कारण मैं ही बनूंगी। जिसके बाद भगवान लक्ष्मण ने सुपर्णखा की नाक काटी, और उसके बाद ही रावण ने क्रोधित होकर सीता का हरण किया। तीसरा, अयोध्या के राजा अनरण्य। दोस्तों, विश्व विजय के दौरान रावण का युद्ध अयोध्या के राजा अनरण्य के साथ हुआ था। इस युद्ध में रावण विजय रहा और अयोध्या के राजा अनरण्य वीरगति को प्राप्त हुए। लेकिन मरते मरते राजा अनरण्य ने रावण को श्राप दिया था कि तेरी मृत्यु मेरे कुल के एक युवक के द्वारा होगी, जिसके परिणाम स्वरूप अयोध्या के महाराजा दशरथ के बेटे श्री राम ने रावण का वध किया। चौथा, जो थी पार्वती माता। एक बार रावण ने भगवान
भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कैलाश पर्वत को अपने कंधों पर उठा लिया था, जिससे माता पार्वती बहुत क्रोधित हुई और उन्होंने रावण को श्राप दिया कि तेरी मृत्यु एक स्त्री के कारण होगी। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, जिस सोने की लंका को आप रावण की समझते हैं, कहा जाता है दरअसल वह सोने की लंका रावण के सौतेले भाई कुबेर की थी। जब रावण विश्व विजय पर निकला था तो उसने अपने सौतेले भाई कुबेर को हराकर उससे सोने की लंका और पुष्पक विमान को छीनकर उस पर अपना कब्जा कर लिया। फैक्ट नंबर 9 दोस्तों, कहा जाता है रावण का बेटा मेघनाद बहुत पराक्रमी था। उसने एक युद्ध में देवराज इंद्र तक को अपना बंदी बना लिया था। हालांकि बाद में ब्रह्मा जी के कहने पर उसने देवराज इंद्र को छोड़ दिया था, जिसके बाद इंद्र पर विजय पाने के कारण ही मेघनाद का एक और नाम इंद्रजीत पड़ा। फैक्ट नंबर 10 दोस्तों, जिस दिन रावण माता सीता का हरण कर उन्हें अशोक वाटिका में लाया था, उसी रात भगवान ब्रह्मा जी के कहने पर देवराज इंद्र माता सीता के लिए एक दिव्य खीर लाए थे। अशोक वाटिका में आने से पहले देवराज इंद्र ने माता सीता के आसपास के सभी राक्षसों को मोहित कर सुला दिया। उसके बाद उन्होंने माता सीता को खीर अर्पित की, जिसको खाने से सीता माता की भूख प्यास शांत हो गई। फैक्ट नंबर 11 दोस्तों, जब भगवान राम माता सीता को लाने के लिए उनकी खोज में लंका की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने राम सेतु नाम के पुल को बनाया था। और जब इस पुल को श्री राम की सेना बना रही थी, उसी समय गिलहरी इस पुल को बनाने के लिए श्री राम की सेना की मदद करने आ गई। जब श्री राम ने इस गिलहरी को मेहनत करते देखा तो श्री राम ने उसके ऊपरी शरीर पर अपने हाथ फेरे, जिसके कारण ही गिलहरियों के शरीर पर श्री राम के हाथों के निशान आज भी दिखाई देते हैं। फैक्ट नंबर 12 दोस्तों, रावण को उसके 10 सरों की वजह से दशानंद कहा जाता था। और आज कलयुग में हर कोई जानना चाहता है कि रावण के 10 सर क्यों और कैसे थे। दरअसल रावण अपने गले में 9 बड़ी बड़ी गोलाकार की जादुई मणियां पहनता था, जिससे सामने वाले व्यक्ति को उसके 10 सर होने का भ्रम पैदा होता था। और इन 9 मणियों में रावण के 9 अलग अलग सर दिखाई देते थे। तो रावण के 10 सर होने का ये असली रहस्य है। फैक्ट नंबर 13 दोस्तों, जब रामायण खत्म होने की कगार पर थी तब भगवान राम ने हनुमान जी को कलयुग में रहकर कलयुग की रक्षा करने का आदेश दिया था। और आज्ञा अनुसार श्री हनुमान जी ने कलयुग में रुककर कलयुग की रक्षा करी। और कई पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री हनुमान जी आज भी अमर हैं, जो आज भी पृथ्वी पर ही मौजूद हैं। फैक्ट नंबर 14 दोस्तों, जब भगवान राम को एहसास हुआ कि उन्होंने अपने कर्तव्य को पृथ्वी पर पूरा कर लिया है और उनके लिए वैकुंठ धाम लौटने का समय हो चुका है, तो भगवान राम ने यमराज को आमंत्रित किया। लेकिन जब यमराज श्री राम के पास आए तो यमराज ने श्री राम के आगे एक शर्त रखी कि उन दोनों के बीच हुई बात एकदम गोपनीय होनी चाहिए। अगर उनकी बात को कोई तीसरा व्यक्ति सुन लेता है या उनके बात करते हुए कमरे में कोई तीसरा व्यक्ति प्रवेश कर जाता है तो उसको मौत की सजा से दंडित किया जाना चाहिए। इसके लिए श्री राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को कमरे के बाहर खड़े होकर कमरे की रक्षा करने के लिए कहा। इसी बीच ऋषि दुर्वासा आ पहुंचे और वह श्री राम से मिलने की जिद करने लगे। लक्ष्मण ने उनको लाख समझाने की कोशिश करी, लेकिन वह नहीं माने और श्री राम को ना बुलाने पर उन्होंने अयोध्या को श्राप देने तक की बात कह दी। अब मजबूर होकर लक्ष्मण को कमरे में प्रवेश करना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान राम ने ना चाहते हुए भी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को देश छोड़ने के लिए बोल दिया। उस समय ये सजा मौत के बराबर होती थी। ये सुनते ही लक्ष्मण सरयू नदी के अंदर समा गए और समाते ही वह अपने असली अवतार शीशनाग के रूप में आ गए। इसके बाद श्री राम बहुत परेशान हुए, जिसके बाद श्री राम भी सरयू नदी की गहराई में समा गए और कुछ देर बाद वह भगवान विष्णु के अवतार में बाहर आए, जो कि उनका असली अवतार था। और जब वह बाहर आए तो उनके साथ भगवान लक्ष्मण शीशनाग के रूप में उनके साथ थे। तो इस तरह श्री राम और लक्ष्मण की मृत्यु हुई और रामायण का अंत हुआ। तो दोस्तों, ये रामायण के कुछ वो रहस्य थे जिनसे आज भी दुनिया अनजान है। इस तरह की और जानकारी पाने के लिए हमारे YouTube चैनल फैक्टोइड फैक्ट्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक करना, तभी आपको इस तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो के लिए एक लाइक कर देना और वीडियो के बारे में नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर देना। तो आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।